क्या बांग्लादेश में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? बांग्लादेश में मौजूदा हलचल इसी तरफ इशारा कर रही है। बीते दिनों सड़क पर टेंशन दिखी। अब सोमवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सोमवार को हाई लेवल कूटनीतिक मीटिंग हुई थी। बांग्लादेश में 3 अमेरिकी राजनयिकों ने चार्ज डी अफेयर्स ट्रेसी एंड जैकब सन के नेतृत्व में जनरल जमान से मुलाकात की थी और इसके बाद सेना प्रमुख जनरल वाकर ने सेना अधिकारियों को संबोधित करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ध्यान मानवीय गलियारे पर केंद्रित है जो बांग्लादेश म्यांमार सीमा के साथ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि क्षेत्रीय स्थिरता और इस्लामी उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर भी सेना सचेत है और इस मीटिंग के दौरान उस पर ही चर्चा हुई होगी और आगे इस पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा पर जनरल जमान का रुख पहले ही साफ हो चुका है। 23 मार्च को एक बैठक हुई थी। यूनुस नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक के दौरान वाकर ने कहा था कि देश में इस्लामी उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर मुख्य सलाहकार ने जो दृष्टिकोण रखा है वो गैर गंभीर और आलसी है और उस पर उन्होंने निराशा व्यक्त की थी। उधर शेख हसीना और उनकी पार्टी के रुख पर कोई फैसला लिया जा सकता है। जी हां, पार्टी पर बैन के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पहले ही इसे असंवैधानिक कह चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने समर्थकों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी और इस दौरान भी पार्टी पर बैन को खारिज किया था और ये घोषणा किया था कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। जानकारों के मुताबिक अवामी लीग आक्रामक अभियान शुरू करने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि अगर ये हमें धकेलते हैं तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे घर तबाह हो रहे हैं, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बैन लगने के बाद आवामी लीग के अगले चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लग गई है और यही वजह है कि शेख हसीना की पार्टी अब आर पार के मूड में है, जिसका असर बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल के रूप में देखने को मिल सकता है। और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान सेना प्रमुख वाकर ने इसी मुद्दे पर बात की होगी। बांग्लादेश में पिछले बदलाव की वजह अमेरिकी हस्तक्षेप को ही माना जाता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश के बारे में जब हाल ही में पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि ये मुद्दा अब मोदी देख लेंगे। लेकिन सोमवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख और अमेरिकी अधिकारियों के बीच की बैठक बता रही है कि बांग्लादेश की राजनीति में अमेरिका की दिलचस्पी फिर बढ़ गई है।